मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में ये पहला ही एम्पोरियम होगा जो कि स्टार्टअप्स के लिए है। ना ऊपर छत से दिख रहा है यार, कितना डेवलप हो गया। मतलब डेवलप किया, मतलब पूरा घर ही घर बन गया। यहाँ पूरा जंगल था, ये पूरा जंगल था, ये एरिया पूरा जंगल था। ये लाइट्स लगे हैं, ये दिखा दो ये कितना सुंदर है। ये सब हमने लिया, ऐसे करके लाइट्स चलेगा। तो फ्रेंड्स, सोसाइटी अब धीरे धीरे सज रही है। अब हम चल रहे हैं विरासत होके आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फ़ोन से ले रही हूँ क्योंकि आज मैं कैमरा अपना छोड़ आई हूँ। और गेस हु हैज कम टू आवर प्लेस? I am Shrey. मैंने एक बार आपको व्लॉग में बताया था, ये मेरा देवर है। याद है जब हम अंशु के व्लॉग में वहाँ गए थे रुड़की में, तो मैंने स्पेशली बोला था कि ये मेरा देवर है। तो वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड। एंड तो चलो आज हम लोग अभी एम्पोरियम आए यार। तो श्रेय को मैं अभी लेके आई हूँ एड्रेस 1 में एम्पोरियम में। ये boy. तो कैमरा में अच्छा ना? हाँ, अच्छी जगह है ये एंड वेरी हैपनिंग। शाम को बहुत हैपनिंग होता है। ये मेरा रियल फेस है, ब्यूटीफुल। देख लो। चलो ये देखो भाई, रियल फेस। अभी चश्मा लगा रखा था। Whatever we buy from here, जैसे अभी तुम ये कुछ खरीदोगे ना, इसने जो कर रखा है, तो nothing is coming to us. It will go straight away to the founders. We just charge is the accelerator fees, हम इनसे चार्ज करते हैं। अच्छा। और जिसमें कि हम लोग उनको प्रमोट कैसे करना है, इंस्टा में कैसे करना है अपने आप को, अपने ब्रांड की प्लेसिंग कैसे करनी है, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये सब भी। हाँ, ये सब चीजें उन्होंने बताता है उनको कि ऐसे करना है, ये करना है, इसको ऐसे करना है, ये these are the changes that you should do। तो उसका हम लोग फीस लेते हैं। रेस्ट दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली मतलब फ्री फॉर देम। हाँ, सर्फ स्पेस का भी हम लोग ना इनके सेल का भी अभी हम लोगों ने कुछ परसेंटेज या कुछ नहीं ले रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे। इसलिए डिफरेंट स्कैनर्स, तो जिसका अगर आप खरीदोगे तो वो उसी को जाएगा सीधा। अभी हम लोग फिलहाल यही कर रहे हैं कि हाँ, बस वी आर जस्ट गिविंग देम स्पेस एंड ऑल। एंड उनका एक्सक्लूसिव फीस होता है, चाहे वो मंथली चाहिए। ईयरली वालों को थोड़ा ज्यादा फायदा होता है बिकॉज आपका पर्टिकुलर। हाँ, लोग अपना प्राइवेट है। मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में ये पहला ही एम्पोरियम होगा जो कि स्टार्टअप्स के लिए है। डिजाइनिंग मेथड की होती है, मतलब लेदर वेदर वहां से लेते हैं ना, चेन्नई से, बट दे आर बेसिकली नैनीताल बेस्ड। अच्छा, नैनीताल। एंड दिस लेदर इज नॉट पेस्टिंग लेदर, दिस इज अ जेन्युइन लेदर। आजकल क्या करते हैं, लेदर पर्सेस में ना सिर्फ पेस्ट करते हैं, आगे का लेदर पेस्ट होता है बस, तो जल्दी वेयर ऑफ टेयर ऑफ उसका ज्यादा होता है। बट दिस इज अ जेन्युइन लेदर। ये मतलब ऐसा वैसा नहीं है, ये दिस इज अ प्रॉपर लेदर। ये ऐसा पेस्टिंग वाला नहीं है, इट्स अ कंप्लीट जेन्युइन लेदर। ये वन साइज फिट ऑल है, लाइक एक्सेल वाले पर्सन के पास एग्जैक्टली डबल एक्सेल भी, स्मॉल भी एंड मीडियम भी। इट डिपेंड्स हाउ यू कैरी। बायबैक उसमें भी है, आप कभी भी वापस करोगे बायबैक है। इसमें भी बायबैक है, 50% में ये वो ले नहीं लेंगे। कहीं उत्तराखंड का। हाँ, ये देहरादून की ब्रांड है, नुपुर एंड ऋषिका। तो मदर डॉटर, मदर डील्स विद गोल्ड एंड डायमंड्स, तो शी सेड कि गोल्ड एंड डायमंड के लिए आई विल स्टार्ट विद दिस। रिया के पास आ रही है। इसमें भी अभी ऑफ चल रहा है। अंडर 10K इट इज 10%, अबव 10K 15 है, और अबव 15K 20%। We are also having an offer right now. Buy 2 get 1 free, or either if you buy 1 you get 20% off. दिल खुश हो जाता है तो। गाइस, मैं खाऊंगा मैगी। कैसा लग रहा है, आप अपना तो बताओ। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया आपको? बहुत मजा आएगा। तो ये बना के ना फिर फोटो खींच के हमें देना, ठीक है? कि देखें आपने कैसे बनाया है, सही बनाया है नहीं बनाया, वो मैं देखना चाह रही हूँ। घर जाके मैगी बनाएंगे। मैगी मैगी इतनी सारी मैगी है कि 10 साल तक चल जाएगी। हाँ, उसको अच्छे से पेस्ट करना, वहाँ पे अच्छे से लगाना। तो फ्रेंड्स, अब इनको लेके मैं जा रही हूँ घर। हमारे पास कुरकुरे भी है, कुरकुरे कुरकुरे कुरकुरे। अब हम जा रहे हैं। कैसा लगा पप्पू? मस्त एकदम, ये बहुत बढ़िया, अच्छा है ना? फर्स्ट क्लास, अच्छा आइडिया। और वो थी भी बहुत एम्पोरियम? बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। एम्पोरियम, हाँ। चलो भाई, बच्चे ने फीडबैक दे दिया एम्पोरियम बहुत बढ़िया है, तो अच्छा है।
1 hour later. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं जा रही हूँ मास्टर जी के यहाँ, क्योंकि मास्टर जी के यहाँ मेरे को अपना सूट देना है जो पहले से बनवा रखा है, साड़ी देनी है बनाने के लिए। और एक और है फाउंडर निशा, उसके यहाँ पे भी जाना है, क्योंकि उसको मैं सोच रही हूँ जो उसने सूट बनाए थे वो बहुत ढीले कर रखे हैं, उसको फिटिंग के हिसाब से बताती हूँ। आज घंटाघर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज ड्राइवर है, जब वो नहीं होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है वहाँ जाने में। तो अभी पहले ये वाले मास्टर जी के यहाँ देखते, पता नहीं है कि नहीं है। वो 3 बजे तो आ जाता है, तो आ गया होगा। अभी मैं ये लेके चल रही हूँ, वो मैं साड़ी दूंगी और ब्लाउज बनाने के लिए दूंगी, और उसके बाद घंटाघर चलेंगे। घंटाघर अकेले नहीं जाया जाता क्योंकि वो इतना सामान होता है कि मेरे से उठाया नहीं जाता वो सामान। तो आज पंकज है तो इतनी टेंशन नहीं है। बस घंटाघर ही जाने से मैं बचती हूँ, मुझे घंटाघर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चारा भी नहीं है, अब अगर वो लहंगा को ठीक करना है तो वही करेगी। देखते हैं वो क्या आइडिया देती है, इसमें क्या अच्छा बनेगा। अभी मैंने आपको वो दिखाया नहीं है लहंगा, पहले मैं बात करूँगी, और अगर वो ठीक बन पाएगा तो उस समय जब बन जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी। अभी तो क्या दिखाऊं मैं आपको। तो बेसिकली स्कर्ट टाइप है वो, बट उसके ऊपर टॉप क्या बनाना है उसकी सारा माथा पच्ची उस पे हो रही है। आई होप मास्टर हो वहाँ पे। ये भी मास्टर हमारा जो टाइम बोलता है उसमें कभी नहीं देता, पर ब्लाउज इमरजेंसी में तो दे देता है, मेरे को एक ब्लाउज दे देता है, ये तो बात है। तो अगर ज़रूरत पड़े कि भैया ये ब्लाउज बनना ही है एक दिन में, तो वो बना के दे देता है, ये चीज़ तो कर देता है। बाकी चीज़ों में वो 1 हफ्ता बोला होगा तो 20 दिन लगा के देगा, जिसमें जल्दी नहीं है। हाँ, पर अगर बोलूँगी इमरजेंसी है, ये चाहिए ही चाहिए, तब तो वो बना के दे देता है। इमरजेंसी नहीं है तो भैया भी बेफिक्र कि मैडम अभी ज़रूरत नहीं है तो आराम से बनाते हैं। चलो मिलती हूँ मैं अभी मास्टर जी के यहाँ रुक के, थोड़ा सा उनको काम देती हूँ, वहाँ मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, और फिर तब आगे मिलेंगे, क्या होता है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैंने पूजा वूजा करके, बल्कि खाना भी खा लिया। 7 सवा 7 बज रहे हैं, मैंने खाना भी खा लिया। और आज इतनी भीड़ है घंटाघर में, आई डोंट नो व्हाट पीपल आर बाइंग भाई, बट इतनी भीड़ है कि मैं क्या बताऊं। अच्छी बात है, जिनका हम तो चाहेंगे कि उनका बिजनेस अच्छा करें, बट एवरीवेयर इट इज भीड़ यार। सुनार की दुकान देखो, वो भीड़, मतलब सब जगह मुझे भीड़ ही नजर आ रही थी। मतलब मैं किसी को वो नहीं कहूंगी, बट मुझे पर्सनली मतलब मेरे को बहुत जोर पड़ता है घंटाघर जाना। मुझे ना वो जो भीड़ है देख के वो अंदर अंदर जाके मैचिंग करना और ये सब मेरे को बहुत टीडियस काम लगता है, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं अप्रोक्सीमेटली साल भर के बाद गई हूँ घंटाघर, उससे पहले नहीं गई हूँ। इनफैक्ट अभी जो मेरे को अपना काम करना था, जो ब्लाउज बनाना था, वो मैं उसको दे आई हूँ कि भैया तू ही खरीद लेना, अपने हिसाब से बना लेना। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां जाके मैचिंग करूँ और ये करूँ, तुम अपने आप ही कर लेना, मुझे पैसा बता देना, आई विल। सो एनीवेज, तो मेरा वो मैंने एक आपको कहा था कि मेरा स्कर्ट या लहंगा या जो भी बोलो उसको, मैंने उसको बोल दिया थोड़ा छोटा करने के लिए, और उसके साथ का मैचिंग ब्लाउज वो अपने आप ही हिसाब से बना लेगी। उसको ब्लाउज बनाना है या थोड़ा कुर्ती टाइप में बनाना है, वो अपने आप ही चेक कर लेगी कि वो क्या अच्छा लगेगा, और उसी हिसाब से वो दुपट्टा भी बना देगी। तो अभी मैंने ये काम कर लिया है। इधर पे भी जोगिंदर भैया को भी दे दिया है मैंने, और काफ्तान बनाने के लिए दिया है। ब्लाउजेस भैया बहुत अच्छा बनाते हैं, वो बनाने के लिए दिया। और मैं बल्कि सूट भी दूंगी भैया को, पर अभी क्योंकि ही इज वेरी बिजी, इसलिए मैंने उसको लहंगा दिया, बिकॉज उसको वहां से मैचिंग करके लाने में इट बिकम्स इजी फॉर हर। और जोगिंदर भैया का क्योंकि केनाल रोड में, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बिकॉज ही हैज टू गो टू द घंटाघर, और वो मैचिंग करना थोड़ा सा उनके लिए वो है। तो जो मेरा कंप्लीट सूट होता है वो मैं भैया को देती हूँ, और जिसमें मेरे को मैचिंग करने का चाहिए होता है तो वो मैं ऐसे करके बाइफरकेट कर रही हूँ, सो दैट दोनों जगह से मेरे सूट्स बन जाए। और 2 टेलर्स होने चाहिए, एक ही उसमें नहीं होता, बल्कि ऑल्टर के लिए भी अगर मेरे को कोई मिल जाता है, मैंने एक से बात की है, सो दैट जोगिंदर भैया पे जोर ना पड़े, क्योंकि उनको ऑल्टर कराने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अगर ऑल्टर वाला कोई, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, ज्यादातर टेलर्स, आप लोगों को भी पता होगा कि वो लोग चाहते हैं कि ऑल्टर का काम कम मिले, जो मेन काम है जो भैया ने बनाया है वो तो वो करके देंगे ही देंगे, बट जो मेरे अलग चीज होती है उसके लिए मैं कह रही हूँ। तो मैंने एक ऑल्टर का ढूंढा है, अभी मैंने दिया नहीं है उसको भैया को, पर मैं सोची जो मेरे लॉन्ग स्कर्ट्स हैं जो कि वो जो थोड़े टाइट हो गए हैं, उनको 1-1 इंच मुझे ढीला कराना है, तो वो मैं ऑल्टर का उनको दे दूंगी।
अभी दिया नहीं है मैंने, कल मैं निकाल के उनसे बात करती हूँ और उनको देती हूँ, तो वो 1-2 दिन में दे देंगे। और आज मैं सोच रही थी कि विरासत में, बट देन फिर मेरे जो ड्राइवर है उसने कहा कि मैम कल करवा चौथ है तो मेरे को घर जाते आते लेट हो जाएगा, फिर मुझे वाइफ को लेके भी मार्केट जाना है। तो ऐसे कोई बात नहीं, तुम आज चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी मैं घंटाघर से आ रही हूँ तो थोड़ा सा लेट हो ही गया है। नहीं तो वो अगर मैं कहीं नहीं जाती तो 5 बजे निकल जाता, और मुझे आते आते 6:30 बज गए थे। तो ऑल द वे ही हैज टू गो, एंड देन है हम लोग प्लान कभी भी बना सकते हो। तो ऐसा प्लान बनाऊंगी या तो अपने फ्रेंड्स के साथ बनाऊंगी, और या फिर मैं मम्मी लोगों के साथ बनाऊंगी। मम्मी के यहाँ जाऊंगी, वहां पे दिन भर गुजार के या लंच के बाद जाके आराम से फिर शाम को 8 बजे के करीब वहां पे जब अच्छा प्रोग्राम कोई ना कोई होगा उस समय जाएंगे। तो फिर आपको विरासत की भी झलक दिखाएंगे। आपको विरासत अच्छा लगता है मेरे को, यहाँ पे मेरे को जूतियां लेना, जूतीज एंड ऑल ना अच्छा लगता है मेरे को। बस अभी तो यही है, आज का तो यही काम है। कुछ था नहीं, खाना मैंने खा लिया है। तो फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, कल मिलती हूँ। One eternity later. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह जिफ़ी को नहला दिया है, और एक बार मैं 25-26 तारीख को भी मैं सोच रही हूँ नहला दूँगी। आज नहा धो के पता नहीं क्यों इससे फिर स्मेल आने, मतलब जब तक सूखी होती है तब तक स्मेल नहीं आती, पर जब नहलाते हैं तो थोड़ी स्मेल होती है इसमें। जबकि मैं अब रोटी वोटी भी नहीं खिलाती हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि रोटी आप बंद कर दो, इसको ओट्स हो गया, चावल हो गया, यही सब देती हूँ। और एक ना हल्का सा यहाँ पे पता नहीं क्यों लंप सा हो रहा है इसका। अब वो सूजन मैं 1-2 दिन देखती हूँ ऐसे ही है, या अगर सबसाइड नहीं होता है तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इसका ना। और डॉक्टर के पास जाने में तो इसकी हालत खराब हो जाती है, थर 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 होती है। पूछो नहीं। ड्रायर से ये अपने आप को सुखाएगी। तो थोड़ी देर मैं धूप में ले आई हूँ। आजकल थोड़ा सा धूप अच्छा लगने लग गया है, थोड़ी देर तो बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और डरना मत बस। और छत में आ रखे, जब तक ये छत का गेट कब लग रहा है भाई, ये वाला गेट, क्योंकि ये छत सब एक ही ने ले लिया, राशि ने। सॉरी, छत की गेट नहीं लगती है तब तक ही हम थोड़ा आनंद ले सकते हैं छत का। उसके बाद तो मुझे या तो अपने आई ब्लॉक वाले छत में जाना पड़ेगा इसको लेके, क्योंकि मेरा आई ब्लॉक में है छत ना, मतलब इधर है और मेरा दूसरे जगह पे छत है। तो बस अभी ये लिफ्ट तब तक लिया जा सकता है जब तक ये 2 गेट नहीं लगते हैं, क्योंकि ये राशि ने ही पूरा छत और पूरा नीचे का एरिया उसने ले लिया है। तो एनीवेज अब जिसकी छत है वो अलाउ करेगी नहीं करेगी वो तो बात की बात है। नहीं तो फिर इधर हम धूप सेकेंगे जो कॉमन एरिया है। कितना ऊपर छत से दिख रहा है यार, कितना डेवलप हो गया। मतलब डेवलप क्या, मतलब पूरा घर बन गया। यहाँ पूरा जंगल था, ये पूरा जंगल था, ये एरिया पूरा जंगल था। बल्कि उधर दूर ना क्लेमेंट टाउन का मोनेस्ट्री भी दिखती थी, पर अब ये वाला घर आ गया है, ये एक्सटेंशंस बन गए हैं। यहाँ पूरा घर ही घर बन गया भाई, ऊपर छत से दिख रहा है। ना सारा बन गया है। हैं? मेरे साथ ही साथ है, थोड़ा सा अपने आप ही अकेले घूम लो। वैसे शेर बनेगी पर साथ मेरे ही चाहिए। ये मैं आपको ना, पंत अंकल ने अच्छा बना रखा है। आई रियली लाइक पंत अंकल का काम। पंत अंकल अपने घर को बहुत, आंटी अंकल अपने घर को बहुत अच्छे से रखते हैं। छत भी बहुत अच्छे से कर रखी है। अब ये साफ़ सफाई इसलिए हो रही है क्योंकि उनके आने से पहले पोताई अंकल ने करा ली है। जब वो आएंगे तो उनको घर एकदम टिच मिलेगा। कपड़े कुपड़े सब धुल गए हैं, बेडशीट्स धुल गई हैं। तो अब कभी भी अंकल मेरे ख्याल से इस वीक में कभी भी आ रहे हैं। 1-1.5 महीने के लिए रहते हैं, फिर जब ठंड होने लगती है फिर चले जाते हैं, क्योंकि दे हैव अ हाउस इन मुंबई ऑल्सो। 2 बेटे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक जर्मनी में रहता है। तो अंकल लोग अभी ट्रैवल भी करते रहते हैं। बट वेरी नाइस कपल, बहुत अच्छे। हमारे तो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा की तरह ही हैं और बहुत प्यार करते हैं हमें। तो अंकल आंटी जल्दी आ जाओ, हम लोग आपको वैसे ही बहुत मिस करते हैं। तो अभी दिवाली में ही इज कमिंग हियर।
अभी काफ़ी टाइम से, क्योंकि हम लोग भी ट्रैवल बहुत करते हैं, तो मतलब अभी 2-3 साल से इतना मेल मिलाप नहीं हो पा रहा। नहीं तो पहले तो हम ऑलमोस्ट एवरी डे ही बैठते थे, बट बस अब थोड़ा सा काम वाम और इधर उधर ट्रैवल होने के कारण तो थोड़ा सा उठना बैठना कम हो गया। बट देखो यार, यहाँ पे भी घर बहुत अच्छे ऊपर ना प्रीफैब्स बना के बहुत अच्छे बना दिए। 3 hours later. अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मैंने नीचे जो है ना अपनी मेड के कमरे की पुताई करवा दी है। पर मैंने अपने घर में नहीं करवाई है, सिर्फ ये वाले पोर्शन में, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये सामान रखा भी तो घर में साफ सफाई नहीं हो रखी, तो इसलिए फैला हुआ है। पर ये मेरा आरओ का है ना, मतलब सॉफ्टनर का, तो इसको मैं देखती हूँ कहाँ रखते हैं, या तो इधर कुर्सी में रख पाऊंगी। और ये वाला पोर्शन मैंने साफ़ करवाया, क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत गंदा हो रखा था, मिट्टी हो रखी थी सब जगह। और ये ऐसे गमले थोड़े से आगे करके रख दिए। ये वाला एरिया, दिस एरिया आई हैव क्लीन, तो इसमें मैंने पुताई करवा दी है। और ये वाला सामने वाला भी मैंने थोड़ा सा करा दिया, बट ये वाला पोर्शन मैं नहीं कराया, क्योंकि अब ये किसी और का घर हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा करवा दिया, बिकॉज मेरे प्लांट्स रहते हैं और इसके कारण थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो आई सेड इट इज़ माई ड्यूटी टू क्लीन दिस ऑल्सो। एंड तो अभी ये इस तरीके से लग रहा है, नीट एंड क्लीन। जब काम चल रहा था तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये वाला एरिया जो हूँ मैं क्लीन करके इसको साफ कर रहा। ये पंच हनुमान का मैंने ये फोटो लगा रखा है, तो यहाँ पे मैंने अभी सफाई सच कर दी है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, जो कि मैंने बाहर पे थोड़े से मतलब पुताई की है, घर की पुताई नहीं हो रखी है। ये वाले कारपेट की अब थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ गई है। सेटिंग मतलब 2-3 ही सेटिंग होती है, जो कि हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इस घर में, क्योंकि ड्राइंग रूम काफ़ी छोटा है हम लोगों का एज कंपैरेटिवली। क्योंकि मुझे थोड़े बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स की आदत है, अब आमी उसमें रह के, और फिर जब मैं नोएडा में भी थी तो हमारा ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा था, तो उसके हिसाब से ये वाला ड्राइंग रूम थोड़ा छोटा है। बट एनीवे, जैसे भी है मैंने उसको थोड़ा सा मैनेज किया है। और एक्चुअली हमारा ना ये डाइनिंग टेबल इज़ ऑल्सो वेरी बिग, तो उसके कारण भी थोड़ा सा ये ना जगह ज़्यादा लेता है। हम लोगों को छोटा लेना चाहिए था, बट अब ले लिया है, तो अभी काफ़ी टाइम से है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हम ऐसा भी नहीं है कि इसके जगह में मैं दूसरा ले आऊँ, यार दुखता है। तो बस अभी का तो यही है। मैंने जो थोड़े से चेंजेस, मतलब जो बाहर मैंने पेंट वेंट कराया, वो मैंने आपको दिखा दिया। बैक टू माय चैनल। और बस आज सुबह सुबह अब जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, काम पे लग गए हैं। वर्कर्स को हम लोगों ने अभी जो है, हम थोड़ा सा गिफ्ट्स लेने जा रहे हैं वर्कर्स के लिए। बस एक बार मैं देखने जा रही हूँ कि क्या है, एंड देन वी फाइनलाइज इट। सत्य प्रकाश ने ऑलरेडी देख लिया, उसने कहा कि मैम एक बार आके आप देख लो। सो आई एम लुकिंग आफ्टर दैट पार्ट, बिकॉज मृणाल का कुछ मीटिंग पड़ गया है एंड ही हैड टू गो टू दिल्ली, सो ही कुड नॉट डू दैट थिंग। तो उसने कहा कि भाई तुम देख लो, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मैं जाके अब उसको फाइनलाइज कर दूंगी। अभी बस वही तैयारी शुरू हो गई है। मेन काम होता है कि अपना ऑफिस का काम पहले निकल जाए, बिकॉज वर्कर्स जो हमारे स्टाफ है, दैट इज़ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा जो बिजनेस है। सो सबसे पहले उन्हीं के लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे। और बस अभी फिर मृणाल अभी 1 दिन या 2 दिन, कितने दिन के लिए गया है, बिकॉज ही हैड सम वर्क, ही विल बी बैक आफ्टर आई थिंक 1 day or 2 day। तो आई एम लुकिंग आफ्टर दैट पार्ट, बिकॉज वो तो कंबाइंड ही काम होना चाहिए। और बहुत भीड़ हो रही है, और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी पूजा वूजा मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग से ही कुछ ना कुछ ऐसे होके बस मैं अभी नहाई नहीं हूँ। सो पहले नंबर ये काम करते हैं, और उसके बाद आती फिर मैं नहाती हूँ, और उसके बाद पूजा वूजा करके देन आई ईट समथिंग। एंड बिकॉज उसके बाद कभी कोई ना कोई आ ही जाता है, और आज मुझे लड़ियाँ और ये सब भी लगानी है। तो जो मेरी पुरानी लड़ी है यार, मैं बस वही लगा रही हूँ, उसको मैंने टेस्टिंग कर ली है, ठीक है। वो ज़्यादा मैं कुछ करना चाह नहीं रही हूँ, थोड़ा सा घर की कुशन्स वुशन्स देखते हैं, वो बदलेंगे। तो आज का दिन इस चीज़ में बड़ा हेक्टिक रहेगा। तो चलिए, जैसे भी अगर जो भी चेंजेस करेंगे वो तो आपको दिखाएंगे ही। और जो दिया विया लेना है वो भी आज ले लेंगे, क्योंकि कल है धनतेरस, वो कि अब फिर टाइम नहीं है। उसके बाद तो जैसे मृणाल आएगा तो फिर हमें गिफ्ट विफ्ट भी बांटना है, जो हमारे नोन्स हैं उनके पास भी जाना होता है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग होता ही है, बिकॉज यही एक ओकेजन होता है कि जिसमें हम सब लोगों से मिलते हैं। तो देखते हैं मृणाल कब तक आता है, तो उस हिसाब से तब काम होगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अभी बस वो काम निपटा के हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। कर्टन वाले का भी फ़ोन आ गया था कि मैंने जो कर्टन ड्राई क्लीन की थी
जो ऐसे स्लाइडिंग वाली है कर्टन, वो मेरे से नहीं लगेगी। और उसके वो ना जो लूप्स होते हैं वो भी फट गए थे, तो मैंने कर्टन वाले को भी बुला रखा है, तो वो भी पहुंच गया होगा। तो बस अब चल के कर्टन वाले का देखते हैं और उसके बाद आगे का काम करते हैं। आज बहुत भीड़ है, आज और कल तो बहुत ही भीड़ होगी केयर मार्केट में। तो ये परोठे के लिए मांझ के तेल लगा के, और एक और मैं कढ़ाई ले आई हूँ। तो ये दिया नहीं है मैंने इसको, इसका गिफ्ट इसके पास ऑलरेडी पहुंच गया है। ये मैं लेके आई हूँ कि मांजेगी और इसको साफ करके रखेगी और इसमें नया खाना बनेगा, सब्जी बनेगा इसमें। तो चलो यार, अब अपने काम में लगते हैं। सामान जो हम लोगों ने खरीदना था वो खरीद लिया, वो सत्य प्रकाश ले जाएगा ऑफिस में, वहाँ बांट देगा। और बस मैं वो फाइनल करके आई थी, और बस अब घर का काम अपना चालू करते हैं। पर्दे मेरे लगे हैं, यही पर्दे की प्रॉब्लम हो रही थी। ये अक्षिता के रूम का भी पर्दा लग रखा है। अब अक्षिता का रूम विल चेंज इनटू स्टोर रूम। अक्षिता सिर्फ एक बेड, ये स्टोर हो जाएगा, बिकॉज अभी जो भी सामान आएगा वो सब यहीं रखा जाएगा। ये सुमित्रा कह रही है मैं अपने कमरे में लगा दूंगी, मैंने कहा ठीक है, तो अपने कमरे में ये वाला लगा दे। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो है थोड़ा बहुत काम करा है। बंधन बाड़ मैंने लगा दिया। मैं सोची थी कि धनतेरस के दिन लगाऊंगी, पर फिर इलेक्ट्रिशियन अभी गया है, तो बस तो ये मैंने बंधन बाड़ लिया था। दिवाली का मैंने आपको बताया था कि एग्जीबिशन से मैंने क्या क्या लिया था, तो ये मैंने लगा दिया है। ये लाइट्स लगे हैं, ये दिखा दो, ये कितना सुंदर है। ये सब हमने लिया था उस दिन, ये भी मैंने लगा दिया है। और इसमें भी लाइट्स उसी दिन जलाएंगे। ऐसे करके लाइट्स चलता है, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे करके लाइट्स चलेगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने ये पिलो कवर सारे बदल दिए हैं रूम के, तो आपको मैं दिखाई रही हूँ कि मैंने कैसे पिलो और लुक जो है मैं आपको कल दिखाऊंगी। प्रॉपर लुक इसलिए कल दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ा बहुत चीजें रहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो तब दिखे। इस बार मैंने ये जो स्टार लाइट है उसको बाहर ही लगा दिया, अंदर नहीं लगाया मैंने। तो ये मेरा अभी फाइनल लुक नहीं है, बट मैंने आपको थोड़ा सा आपको दिखा दिया है यहाँ पे कि ये ऐसा रहेगा। ये इसका मुझे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लड़की ना सहारनपुर की लड़की है जिसने ये बनाया है, एंड शी इज रियली वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव है। एंड मतलब मजा आ गया उससे मिलके। और उसने जिस मेहनत से और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, एक्चुअली एक उसने ना फूल वाला उसने बनाया था, वो ना एक मतलब रंगोली की जरूरत ना पड़े हमें, तो उसने बहुत सुंदर ऐसे करके बनाए थे। ऐसे ऐसे करके बीच में फूल था, ऐसे ऐसे से करके था, और उसमें दिया रखना था, मतलब वो रंगोली का हो जाता है। मैंने पसंद भी किया था, बट वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ कि मैं दूसरी चीज देखने लगी। हाँ, मैं ये लंबा वाला चीज देखने लगी ना, तो उसके कारण फिर वो दूसरे लोग आए, तो उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए, और उसके पास वो 1 पीस ही था। देन मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज उस समय मैं थोड़ा सा डिलेमा में थी कि मैं लूं कि नहीं लूं, बट मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसे कहा था कि ये शायद मैं ले लूंगी, बट तब तक दूसरा, क्योंकि उस समय इतना रश आवर होता है, क्योंकि जब आपके एग्जीबिशंस और दिवाली नज़दीक आने लगती हैं तो फिर ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी चीज़ें ले लें। तो एनीवेज, तो फिर ये भी बल्कि दूसरा लोग जा रहा था, और दिस वाज द ओनली सिंगल पीस लेफ्ट। आई सेड नहीं, ये आई एम गोइंग टू ग्रैब एक, ये आई बॉट इट this also, she said this is also single piece। और जो मैंने बाहर बंधनवाड़ लगा रखा है ना, वो भी सिंगल पीस ही था। तो मैंने कहा ये तो मैं लपक ही लूं, क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे से छूटा है ना, सो मैं ये सब मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा है। जूट में एक तो इको फ्रेंडली है ना, जूट में, क्योंकि जनरली इससे पहले और भी थे उसके पास आर्टिफिशियल फ्लावर एंड ऑल, जैसे ये आर्टिफिशियल फ्लावर है ना, पर इसमें ये वैसे कपड़े के, पर उसके पास दूसरे प्लास्टिक वाले भी थे, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था एंड यूनिक था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरी बिल्लो रानी भी आ गई है, देखो, और छुबे छे अभी आई है मेरे पास, तो ये मैंने ग्रैब कर लिया। और पर मुझे अभी अब, क्योंकि अब दिवाली नजदीक आ गया है, तो मुझे अभी वो बहुत खराब लग रहा है कि यार वो मैंने मिस कर दिया। वो वाला बहुत सुंदर था, वो उसने ऐसे पता नहीं कैसे उसने फूल, और वो व्हाइट कलर का था, और उसमें अलग अलग ऐसे करके उसने लगा रखा था। बाहर अगर मैं लगाती है, यहाँ कॉर्नर में लगाती, मतलब मेरे माइंड में था, बट वो पता नहीं क्या था, बस वो मेरे से मिस आउट हो गया। तो अभी मैंने एक और देखा, क्योंकि मुझे रंगोली वंगोली बनाना नहीं आता है, पर अगर मैंने अभी फूल, जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं, वो मैंने ऑर्डर किए हैं। अगर वो आ जाते हैं मेरे दिवाली से पहले, तो दिवाली के दिन में मैंने एक वीडियो देखा है, मैं कोशिश करूंगी कि वो बना सकूं। बना दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाया तो सिंपल में दिया जलाऊंगी।
तो अभी का फिलहाल का मेरा अभी ये है, बट अब एवरी डे मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूंगी और फाइनल लुक मैं आपको या तो छोटी दिवाली परसों है तो तब दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपको मैं दिखाती रहूंगी। और फ्रेंड्स, कार्पेट्स, छोटे छोटे कार्पेट्स लेके आई हूँ जो कि मैं कहाँ लगाऊंगी, मंदिर के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिकली दिवाली के पर्पस से लिया कि पूजा के उसमें मैं ऐसे बैठने का ना थोड़ा सा, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़रूरत होती है, तो सिंपल कार्पेट्स ये लिए हैं। और वैसे मेरे पास और भी कार्पेट्स हैं जो कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि जब हम लोग भदोई गए थे, हमारे एक फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड की जो बेटी है वो भदोई में ओपी कार्पेट्स में उसकी शादी हुई है, तो वहां से भी हमें गिफ्ट मिले थे। वो कार्पेट्स भी बहुत सुंदर हैं, सोचा था उनको लगाएंगे, बट अभी मैंने फिर ये रेड कार्पेट धुलवा के इसको ड्राइक्लिंग करके ये कार्पेट लग दिया, तो इट इज मैचिंग विद द होल एनवायरनमेंट, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट कार्पेट अभी। और पर उसके पास में हमें इतने कार्पेट्स भी उन्होंने दिए हैं, वो कभी खोलेंगे, अभी मैं यही खोलूंगी और या फिर वो खोलूंगी, देखूंगी अब वो उस समय क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए मैंने जो है ये कमरे को आज ही थोड़ा बहुत ठीक किया है। आई हैड टू गो टू माई मॉम्स प्लेस, बट बिकॉज ऑफ दिस, और वो लाइटिंग वाला भी आना था और भी कई काम थे, आज बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और ये सब के कारण जो है मम्मी के यहाँ नहीं जा पाई। बल्कि मेरी सिस्टर भी आई थी क्योंकि उसको कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या कुछ उसने ऑर्डर कर रखा था, तो यहीं पे उसकी डिलीवरी थी, तो उसके लिए भी वो आई थी एंड शी इज़ गॉन टू विरासत। इस बार कमाल की बात है कि मैं विरासत भी नहीं गई हूँ। अभी मम्मी को मैंने पूछा कि चलो विरासत चलते हैं, तो मम्मी ने कहा कि मुझे फिनी एंड ऑल ये सब बनाना है, तो मम्मी बनाने में लगी हुई होंगी। अब अगर मेरा मूड करेगा, पर अब फिर लेट हो जाता, फिर आते आते मुझे 11 बज जाएंगे फिर गढ़ी से, मतलब इट्स अराउंड हाफ एन आवर फ्रॉम हियर। तो आने को मैं जा सकती हूँ, अभी मम्मी को पूछती हूँ कि क्या अपडेट है, नहीं तो कल भी मुश्किल ही लगता है। कल तो वैसे भी हम लोग उधर पे DSOI में पार्टी होगी, तो वहीं पे मिलेंगे हम लोग। और येस हाँ, मुझे पैसिफिक मॉल जरूर जाना है क्योंकि मेरा जो एक ड्रेस है वो शायद हो गया होगा, नहीं तो आज जाऊँगी, नहीं तो कल सुबह तो मुझे जाना ही है, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग ऑफ वेयरिंग ईदर दैट ड्रेस और एक और मैंने ड्रेस पहले से ही फिक्स कर रखा है। मृणाल विल नॉट बी हियर बिकॉज ही इज गॉन टू दिल्ली, और दिल्ली में एरो सिटी में ही स्टेइंग एंड ही इज सेइंग कि बहुत अच्छा वाइब है। एरो सिटी तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, बट बिकॉज ऑफ दिवाली और ज़्यादा बहुत सुंदर होगा, तो मेरे ख्याल से वो वीडियो बना के अगर मुझे भेजेगा तो मैं वो शॉर्ट्स आपको डाल दूंगी। ये सब कहाँ से है, ये कहाँ की है ये? जयपुर की है ये सारा। अच्छा। ब्रास का है सर। ब्रास का? और इनमें जेन्युइन स्टोन लगे, सारे स्टोन लगे। ये कहाँ का ब्रांड है ये? यहीं का ही है, यहीं का है। कितना ग्राम है इसमें? 50 ग्राम है 250। 614। सप्लाई इन मॉडर्न बाजार होगा। इन विच बाजार? मॉडर्न बाजार, मॉडर्न बाजार। मॉडर्न बाजार, ली मार्च, अच्छा पुलमैन, नोवोटेल होटल्स। अच्छा, वहाँ पे मतलब इसी ब्रांड का वहाँ रखते हैं आप लोग सेलिंग के लिए? नहीं, सेलिंग के लिए तो ली मार्च वगैरह में है। अच्छा, हाँ। और मॉडर्न बाजार नीचे है, ओके। वहाँ पे भी है हमारा। ये कहाँ का है भाई ये परफ्यूम? नोएडा की कंपनी है, पहले दुबई की थी, अभी नोएडा में शिफ्ट। दुबई की थी? दुबई की थी। ये जो वो जो होता है ना, ऊद सॉरी, हाँ वो है। हाँ सर, कहाँ है, कौन सा है? आप ऊद परफ्यूम में देखेंगे या परफ्यूम में? परफ्यूम में? प्योर ऊद। प्योर ऊद, ये देखिए सर, इसे कहते हैं दहलन नेवादा है। नहीं यार, ये वो नहीं है। ऊद में सर कई प्रकार के होते हैं, मेरे पास ऑयल भी है। दिखा वो दिखा। ऊद का मैंने यार गुची का लिया अभी। ऊंची ऊद, हाँ गुची मेरे पास में। भी है। हाँ जैसे इतना ऊंची ऊद दिखाना। इतना बढ़िया मेरे पास तो अभी है, कमरे में है वो। ये गुची फ्लोरा जैसा है ये।
नोएडा में बन रहा है, बता रहे हैं। नोएडा में बन नहीं रहा होगा। या दिवाली और इन सब के दिन समय में ना घर से निकला नहीं जाता। अगर मैं भी मृणाल के साथ चली जाती तो एक तो ये ऑफिस वाला काम रुक जाता, क्योंकि ऑफिस के स्टाफ के लिए जो भी हमें खरीदना था वो एक बार जाके मुझे देखना था। फिर अपने घर का भी, जैसे ये लाइट्स वाइट्स और ये जो पीछे के काम होते हैं, क्योंकि अगर जेंट्स चला जाता है, पैसे भी ज्यादातर ये सब मैं ही देखती हूँ, मृणाल ये सब नहीं देखता है। हमेशा मैंने ही लगवाए हैं, मैं ही देखती हूँ ये सब काम। तो फिर ये सब काम छूट जाते हैं ना। और फिर अगर हम परसों आते हैं, फिर कल मेरा वो भी रुक जाता, क्या बोलते हैं, जो मुझे उधर पे जाना था, क्लब में जाना था। और आज मेरे को इनफैक्ट एक स्कूल का मेरे को इनवाइट आ रखा था, एंड इट वाज माय लॉस कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाई, क्योंकि उस समय मेरा, जिस समय उनका टाइम था उस समय मेरे को कुछ और मीटिंग में मुझे जाना था, मेरा मीटिंग था, उधर पे जा नहीं पाई बिकॉज 3:30 वी हैड टू रीच देयर। और मेरी मीटिंग अराउंड आप समझो 5 o'clock के करीब खत्म हुई है। और 5 o'clock जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है तब ये इलेक्ट्रिशियन एंड ऑल केम। सो आई सेड कि सॉरी, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग था और मतलब वो मैं मिस नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। But many congratulations to the Dehradun Hill Academy, Bhatu, Seema and whole Puran Singh family. Many congratulations for the 35 glorious years of Dehradun Hill Academy. मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, सभी फाउंडर्स को, और जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और जो भी हैं, सारे लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ दिवाली की भी आपको मैं इन एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। बल्कि सीमा से आई हैड अ टॉक, मतलब टेक्स्ट में बात किया है कि यार अगर नहीं आ सकी तो चल हम लोग दिवाली के बाद कुछ प्लान करते हैं। एंड सर्टेनली जो सीमा ने बोला, आई विल वर्क ऑन इट। अगर हम लोग देहरादून से, मैं अगर बाहर में टूरिंग पे नहीं गई तो वही मैंने उसको बोला है। और अगर टूरिंग पे नहीं किया तो आई लव टू बी विद सीमा, शी इज सच अ लवली लेडी, बहुत मजा आता है उसके साथ, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी नाइस लेडी। तो सीमा एंड भातू एंड टू द एंटायर पूरन सिंह फैमिलीज, मेनी कांग्रेचुलेशंस। ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर स्कूल टीम, टू द मैनेजमेंट टीम, टू स्कूल, टू द स्टाफ, टू स्टूडेंट्स एंड फाउंडर्स एंड एवरीबडी। Later that night. सोसाइटी अब धीरे धीरे सज रही है। अब हम चल रहे हैं विरासत होके आते हैं। और वैसे तो कल भी जा सकते थे हम विरासत, बट कल क्या है ना, शाम को पार्टी है। मैं तो अर्ली राइजर तो हूँ नहीं, तो मतलब थोड़ा हमें टाइम लग ही जाता है, धीरे धीरे काम वाम। और कल अगर, क्योंकि अभी तक तो वो आया नहीं है कारपेंटर का, कल आता है फिर उसका भी काम होगा। और दूसरा फिर मेरे को कल थोड़ा सा पार्लर भी जाना है, थोड़ा सा आईब्रोज और ये सब बनाना है, बाल भी धो लूंगी। तो फिर कल इतना टाइम नहीं लगेगा कि अगर मैं मॉर्निंग में अगर 12 बजे, 11, साढ़े 11, 12 बजे भी अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे और फिर वापस आती हूँ तो इट विल बी वेरी टायरिंग। तो अभी सोच रहे हैं, अभी जाके देखते हैं, अगर बहुत भीड़ होगा तो हो सकता है हम लोग अबाउट टर्न करके आ जाएं और कल फिर मॉर्निंग में जाएंगे 11, साढ़े 11 के करीब। फिर हम थोड़ा सा जल्दी तैयार होके फिर कल चले जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा भीड़ लगी बाजार में, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिलती और बहुत दिक्कत होती है। अभी हम लोग निकले तो हैं, अब लेट्स सी, अगर ज्यादा भीड़ होगी तो वापस अबाउट टर्न भी आ सकते हैं। एंड देन कल थोड़ा सा मैं जल्दी तैयार होके देन एक चक्कर मार लेंगे विरासत की, फिर आके मैं तैयार होके फिर शाम को निकल जाऊंगी। और हो सकता है कि मैं कल शाम को मम्मी के यहीं रुक जाऊं। अगर लेट हो जाएगा तो कौन वहां से वापस आएगा, ये सो जाएगी ऊपर। आज तो सुमित्रा भी चल रही है मेरे साथ, ये देखो सुमित्रा रानी भी है हमारे साथ। तो आज मतलब ये हो सकता है कि कल फिर ये रुक जाएगी ऊपर मॉर्निंग में, मतलब वहाँ पे रात को, और मैं मम्मी के यहाँ रुक के फिर परसों सुबह आ जाऊंगी। जैसे ब्रेकफास्ट में करती नहीं हूँ तो अपना 9 बजे के 9, सवा 9 बजे निकलूंगी और अपने घर में पहुँच जाऊंगी, और नहाना धोना भी यहीं आके करूंगी। ये मेरा अभी तक का प्लान है। कपड़े वपड़े मम्मी के यहाँ रहते हैं, बस यहाँ से मैं तैयार होके जाऊंगी और वहीं से मैं फिर मम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। अगर हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो जाता है तो इट्स बेटर दैट आई विल गो टू माई मॉम्स प्लेस। अगर मम्मी लोग जल्दी निकल जाएंगे हमसे, मतलब मुझे ऐसा कोई डर तो नहीं है लेट हो गए, और हम लोग 11 बजे तक जनरली फौजी पार्टी खत्म हो जाती है। बट कल का देखते हैं, जैसा होता है उसी तरीके से बनाएंगे। आई माइट स्टे टू माई पेरेंट्स हाउस एंड आई माइट कम बैक ऑल्सो, सो वो कल का कल ही देखा जाएगा। I'll be all alone, मृणाल is not here. I hope दीप्ति लोग आ रहे हैं, नहीं तो वैसे भी मुझे तो जाना ही है। और नहीं तो अगर वो लोग नहीं भी आ रहे होंगे तो मम्मी पापा होंगे। आई थिंक क्षितिज विल ऑल्सो भी देयर, अगर उसकी तबीयत ठीक होगी तो थोड़ा सा उसको फीवर वीवर है, खांसी जुकाम, क्योंकि अभी वो
थोड़ा सा टूर करके आया है। एक दिन का टूर में ही काफ़ी थकान तो हो ही जाती है। निकल चुके हैं, अब आप पकड़ो। फ्रेंड्स, माइक हम लोग गाड़ी में भूल गए हैं और हम लोग विरासत में पहुंच गए हैं। और अब विरासत का आपको नज़ारा देखती हूँ, बस आप देखिए कि कैसा भीड़ ही भीड़ पड़ी हुई है। और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो अब प्रोग्राम का देखते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूजिक अच्छा चल रहा है, क्लियर कीजिए। वैसे भी इतनी आवाज़ और इतनी भीड़ है कि हम लोग इतना बात कर भी नहीं पाएंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ लुक कि क्या क्या स्टॉल लगा है। इसका लोना ब्लॉगर है भाई, हमारा यंग बच्चे ब्लॉगर्स है। This is also Anuradha Logan is also there. So what's your good name? And his lecture. He's Lakshya. He's also a blogger and many congratulations and wish you all the very best. तो अब हम आपस में कोलैब कर लेंगे। So आपका बेसिकली किस उसमें है? लाइफस्टाइल। मेरा भी लाइफस्टाइल है। Thank you. मैं आपको पहले एक लुक दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ताकि उसके बाद मैं तब शॉपिंग वॉपिंग करूँगी। बिकॉज शोर इतना है कि आई डोंट थिंक सो यूल बी एबल टू हेयर माई वॉइस। मेरे को बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है और माइक होते हुए भी मैंने वो गाड़ी में छोड़ दिया। बट चलो आजा भाई, बीट्स वाला वो देखना है कहाँ है यार। हम लोग जिस चीज़ के लिए आए वो छोड़ के बाकी सब कुछ ले लेंगे, ये हमारी खासियत है। आपको घर में जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिया है, बट मुझे थोड़ा सा बस वो जो मैंने गले का ले रखा है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा